बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब उन्हें आम और खास में कोई भी फर्क नहीं नजर आता। बिहार के अन्य जिलों में तो आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ ही है। पटना के वीवीआईपी इलाके पोलो रोड में गुरुवार की सुबह फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की जान जाते जाते बची है और 400 रुपए लूटने को लेकर अपराधियों ने युवक पर 3 गोलियां दाग दी। सबसे हैरानी की बात यहां पर यह रही कि जिस जगह पर गोली दागी गई उसके ठीक सामने बिहार के लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव का आवास है और जो कि चंद कदमों की ही दूरी पर है। घटनास्थल से जायजा लिया हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता रितेश ने। आप रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब वो पॉश इलाकों में, वीवीआईपी इलाकों में भी अपराध की घटनाओं को वारदात देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कल की ये घटना है जहां पर देखिए कि अपराधी आते हैं और ये पटना का पॉश इलाका है, पोलो रोड है, जहां पर लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव से लेकर तमाम जो मंत्री और जजेज हैं उनका आवास है। यानी हाई सिक्योरिटी जोन में ये इलाका आता है और यहाँ भी अपराधी जो हैं वो आराम से आते हैं, गोलीबारी करते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं। देखिए कि कल यहाँ पर सुबह में गोलीबारी की वारदात होती है। 2 अपराधी बाइक से आते हैं और एक युवक पर गोलीबारी करते हैं। हालांकि उस युवक की जान जो है इस हमले में बाल बाल बच जाती है, लेकिन जो खोखे हैं वो यहाँ से पाए गए। देखिए कि ए लिखा हुआ है और यहाँ पर उसे घेर भी दिया गया है, यानी यहीं से खोखा जो है वो गोली का बरामद किया गया। यानी 3 गोलियां चलाई गई। देखिए कि पहली गोली का निशान हमने दिखाया, दूसरी गोली जो है वो यहाँ से उसे पुलिस की टीम ने जो खोखा होता है उसे प्राप्त किया और जो तीसरी गोली का जो खोखा है वो देखिए कि क्योंकि बारिश हो रही है इसकी वजह से ये जो निशान लगाए गए हैं वो मिट गए हैं, लेकिन तीसरी जो गोली है उसका खोखा यहाँ से बरामद किया गया। ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। अगर चंद मीटर्स की दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट भी है और देखिए कि ये जो आवास है ये बिहार के लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव का आवास है। ये भी किसी बड़े अधिकारी का आवास है जिसके बाउंड्री के बाहर ये गोली चली है। और आगे बढ़ेंगे, चंद कदमों की दूरी पर अगर आगे बढ़ेंगे तो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका आवास है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अपराधी जो हैं वो कितने बेखौफ हो चुके हैं। देखिए कि ऑटो भी जा रहा है, ये हाई सेंसिटिव इलाका है, लेकिन किस तरीके से ऑटो चला रहा है। यानी पुलिस का कोई डर नहीं है अपराधियों में। वो बेखौफ होकर आते हैं। जिस इलाके में लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव रहते हैं, तमाम जो बड़े मंत्री, अधिकारी, जजेज जिस इलाके में रहते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, वहां पर अगर गोलीबारी होती है और सीसीटीवी की जद में भी जो अपराधी हैं नहीं आते हैं तो ये पटना, बिहार की राजधानी पटना की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। और इस इलाके में अगर जाएंगे तो सबसे सेंसिटिव इलाका है। पटना एयरपोर्ट भी है, पटना एयरपोर्ट का रनवे है और उससे चंद मीटर की दूरी पर अगर फायरिंग होती है तो ये बिहार के सुशासन पर बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशासन बिहार सरकार की यूएसपी है। एनडीए के नेता इसका गुणगान करते थकते नहीं हैं और लगातार वो कोट करते हैं लालू राबड़ी के शासन को कि उसमें जंगल राज था। लेकिन स्थिति ये है कि इस सुशासन के राज में भी अपराधी, छोड़ दीजिए आम इलाका, जो खास इलाका है जहां मंत्री रहते हैं। देखिए कि ये अशोक चौधरी हैं, इनका आवास है यहाँ पर। ये भी हाई प्रोफाइल बिहार सरकार के मंत्री हैं। इनके आवास से महज चंद मीटर्स की दूरी पर अगर फायरिंग होती है। बिहार के जो लीडर अपोजिशन है तेजस्वी यादव, उनके आवास के ठीक बगल में अगर फायरिंग होती है तो ये सुरक्षा पर बड़ा और गंभीर सवाल है कि अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि आम आदमी की तो छोड़ दीजिए, वो जो सबसे वीवीआईपी इलाके माने जाते हैं, सबसे सेंसिटिव और सबसे स्ट्रिक्ट एरियाज माने जाते हैं, अब अपराधी ना सिर्फ उन इलाकों में असलहे लेकर जाते हैं, हथियार लेकर जाते हैं, बल्कि बेखौफ होकर गोलीबारी करते हैं और फिर बेखौफ होकर फरार भी हो जाते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हालांकि लगातार इस पर राजनीति होती है, तेजस्वी यादव ने भी इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार के लोग इसे भी जंगल राज से जोड़कर देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ऐसी गंभीर वारदातों को लेकर पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना, उन पर कड़ा एक्शन हो ताकि बिहार में जो अपराधी तांडव कर रहे हैं उसमें कमी आए। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।